हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार 5 घी की आहुति देते हैं, तब तक में अग्नि अच्छे से समिधाओं में प्रविष्ट होने लगती हैं। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। अब पूर्व दिशा में आपकी ओर से, आपकी साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, आपकी ओर से दीपक तक हमें धारा बनाते हुए जल सिंचन करना है। ओम अदिते मन्यस्व, ऐसे ही इस साइड में ओम अनुमते मन्यस्व, ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार दीपक से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब ईशान कोण पे ही कलश को छोड़ दीजिए। अब 4 आहुति घी की देंगे। पहली उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा की प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 हवन कुंड के बीच में 4 घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब जब हम मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो अंतिम में स्वाहा सब लोग बोलने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, जब हम मंत्र से पहले ओम बोलते हैं तब श्रु के अंदर घी और हाथ में हवन सामग्री, राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेंगे और उतनी मात्रा में सामग्री लेते हैं कि अग्नि बूझे ना, कम ना हो। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम
आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस प्रकार यह देव यज्ञ चिकित्सा यज्ञ इतना होता है। और रोग की अवस्था के अनुसार ये जो हमने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय की आहुति दी वो 21, 51, 108 विशेष विधि लाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ संपन्न होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस प्रकार ये विशेष आहुतियां भी हम प्रदान की और अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए पूर्ण आहुति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। अब स्विष्टकृत आहुति। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। एक घी की आहुति प्राजापत्य आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब हम पूर्णाहुति प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। आइए हाथ जोड़ करके अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे संपूर्ण विश्व के मंगल की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा को प्रभु को याद करते हुए हमने यह अनुष्ठान की भांति यज्ञ किया। इस प्रकार यज्ञ करने पर शास्त्रों में जो आध्यात्मिक रूप से लाभ बताए उसमें भी अनंत और अथाह लाभ बताए गए। स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य लाभ, मानसिक शांति और उसके साथ साथ पर्यावरण के पोषण के रूप में इस यज्ञ को सबसे बड़े रूप में देखा गया। जिस पंच तत्वों का हम प्रयोग करते अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उन सब का पोषण और संवर्धन करने के रूप में शास्त्रों में विशेष करके यज्ञ को देखा गया। यज्ञ करने से वायु पोषित होती है, वायु के अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है, सुगंधित होती है, मेडिकेटेड होती है। ऐसे ही अन्य जो
तत्व हैं उसके ऊपर भी इस यज्ञ का प्रभाव देखा गया और कहा इस पंच तत्वों को पोषित करने के लिए अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह पंच तत्वों की एक रूप से नाभि हैं। अग्नि में आहुति देकर के इन पांचों तत्वों को हम संतुलित करते हैं, स्वस्थ करते हैं, उसका शोधन पोषण करते हैं। और अथर्ववेद में द्वितीय सूक्त में प्रथम कांड में बताया कि वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना दृहस्व माँ वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। वसोह कहते हैं यज्ञ को, वसोह पवित्रमसि यह पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करता है, पोषित करता है। द्योरसि पृथ्वीरसि यह पृथ्वीलोक को भी पोषित करता है। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि, मातरिस्वान वायु को कहते हैं, वायु का भी पोषण और संवर्धन करने वाला होता है। मातरि स्वानो धर्मों से परमेण धामना दृहस्व, जिस स्थान पर हम यज्ञ करते हैं वो परम धाम बन जाते हैं, वह स्थान कल्याणकारी बन जाते हैं, वह स्थान हमें पोषित और संवर्धित करने वाले होते हैं। परमेण धामना दृहस्व माँ वार्माते यज्ञपति में भाषित। है मनुष्य, तो इस यज्ञ का कभी भी जीवन में त्याग मत कर। इस प्रकार वेदों में भी बताया। माने कहने का अभिप्राय है कि जिन पांच तत्वों से हमारे तन का निर्माण हुआ है, जिन पांच तत्वों से सारे पर्यावरण और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये मूल पांच तत्वों को पोषित करने का एक सक्षम साधन के रूप में इसको विशेष रूप से देखा गया है। और हम सब लोग इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसको कि ये ब्राह्मणों का विषय है, पंडितों का विषय है, पुजारियों का विषय है, कोई कहता है हिंदुओं का विषय है। ऐसा नहीं, हम सब लोग समान रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हर कोई प्रभावित होता है। प्रदूषित वायु हो जाता है तो उससे भी सब कोई प्रभावित होता है, बीमार हो जाते हैं तो उससे भी प्रभावित होता है। और वैसे भी हम देखे तो प्रकृति माँ का भी हम सब समान रूप से, चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला हो, युवा हो, वृद्ध हो, बालक हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य चंद्र से रोशनी लेते हैं। समान रूप से हम इसका प्रयोग लेते हैं और उसका पोषण और संवर्धन यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये यज्ञ है। बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तब भी यज्ञ है, और ना हो ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह यज्ञ होता है। देव पूजन, ईश्वर आराधना, देव ऋण से उऋण होने की बात जो बताई, उससे लेकर के शास्त्रों में विशेष करके एक विशेष बात बताई, येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। जिस सद अनुष्ठान को करने पर संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुक्रम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का, कि जिससे तीनों प्रकार के ताप, हमारे जीवन में जो विभिन्न दुख आते हैं उसको तीन कैटेगरी में हमारे ऋषि मुनियों ने बांध दिया कि आध्यात्मिक मानिए अपने द्वारा आने वाली अज्ञानता के कारण, आधि दैविक मानिए देवीय शक्तियों का भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इनके कारण आने वाले दुख, और आधि भौतिक मानिए हम एक जीव है, हमारे अतिरिक्त बहुत सारे जीव हैं, उन जीवों के माध्यम से मिलने वाला दुख। इस तीन के अलावा अब और कोई दुख नहीं मिलेगा। जो भी जीवन में आता है ये तीन प्रकार के दुख होते हैं, और इन तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, उसको भी यज्ञ कहा। तो ये जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी और वैश्विक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को स्थायी करने की एक बहुत बड़ी विद्या है। और आज रिसर्च भी हो तो रिसर्चों में भी जो मैंने बताया कि पूरी एक केमिस्ट्री है ये, कि जैसे कंपोनेंट्स चाहिए ऐसे द्रव्य डालो, ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे। उसमें हम 24 घंटा श्वास लेते हैं, उसमें श्वास लेने से वो हमें विशेष रूप से आरोग्य लाभ देता है। और एक सबसे बड़ी बात, हमने पिछले दिनों जो कार्य किया, जयपुर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली, दोनों के साथ मिलकर के जो परीक्षण हुए उसमें पता चला कि हवन करते थे, पार्टिकल आते हैं ना वायु में, ऑर्गेनिक पार्टिकल वायु में आते हैं। उसके वायु में आने पर जो एटॉमिक रेडिएशन में हमारे व्यवहार में सबसे ज्यादा बीटा रेडिएशन आता है, जो हमें प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है, वो रेडिएशन दूर हो जाता है। जयपुर यूनिवर्सिटी में कई परीक्षण करके देखा। और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में ममता सक्सेना जी के साथ जो मिलकर के कार्य हुआ, उसमें विशेष रूप से सामने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इसको करने से ठीक हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु में आने से। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास कोई रेडिएशन से बचाव का कोई साधन नहीं है, और आज हमें सामने साइंटिफिकली एक पेपर भी हम अभी पब्लिश कर चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल में, कि यज्ञ करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे आते हैं और इसका ऐसे ऐसे प्रभाव होता है, और उसको तोड़ते हैं विकिरणों को, और वो रेडिएशन को दूर करता है। और उसके साथ साथ ये जो यज्ञ किया, अब भस्म बच गई, राख, ऐश, उसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं पत्थर में, और उसके बाद उसको छान लेते हैं। हमने देखा आज हम कैंगन वाटर, आपने सुना होगा,
अल्कलाइन पानी को अल्कलाइन करने की मशीन आती है, 2.5 लाख 3.5 लाख रुपए की कुछ मशीन आती है। अब वो मशीन पानी को अल्कलाइन करके हमें देती है। इस भस्म को पानी में 2-3 चुटकी डाल दो, पानी अल्कलाइन हो जाती है। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती, 2 चुटकी भस्म करके देती। अभी गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यक्ति मूल रहता है, वो कच्छ में, वो एक कैंगन वाटर जब प्रचार प्रसार होने लगा कि बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए हम अपने शरीर के अंदर 70% पानी होता है, तो अल्कलाइन पानी पिए तो बॉडी अल्कलाइन रहेगी, तो कोई रोग होगा नहीं, और हो गया ठीक हो जाए। वो भस्म का प्रयोग करके पोटली बांधते हैं, भस्म को पतले कपड़े में बड़े पानी के टैंक में डाल देते हैं, 12 घंटा 24 घंटा पड़ा रहे, फिर इसको एक बार निकाल करके वो करके और उसको छान करके वो पानी को बोतल भरते हैं और 100 रुपये लीटर पानी बेचते हैं। मेडिकेटेड वाटर। हाँ, और ये हम भस्म डाल देते हैं तो ये भस्म से अल्कलाइन तो हो गया। उसके बाद हमने जब लेबोरेटरी में टेस्ट करके देखा ना, इसके अंदर कैल्शियम होता है भारी मात्रा, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मतलब हमें जो खनिज तत्व चाहिए वो खनिज भी उस पानी के अंदर मिले, उस भस्म के अंदर मिले। और इस पानी को लगातार निरंतर महीने 2 महीने 3 महीने तक लोगों को पिलाया गया और उसका परीक्षण किया गया। जो डेफिशिएंसी होती है, एलर्जी होती है, उसमें बहुत बड़ी रूप में लाभ करता है। और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिनको पित्त की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आंखों में जलन, छाती में जलन, फोड़े फुंसियां ज्यादा निकले, उसमें एकदम से लाभ देता है। तो ऐसे यज्ञ की भस्म के भी अलग अलग, और हमने तभी परीक्षण करके, ये जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, ये यज्ञ की भस्म को खरल करके और ये जो गाय का घी होता है, दोनों को मिक्स करके मलम जैसा बनाया, और उसको जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके ऊपर लगाने के लिए मलम को देते हैं। और अभी परीक्षण भी किया, उससे फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। और ना फंगल इन्फेक्शन के लिए हमें स्टेरॉइड और क्या क्या मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि ये लेपन से, और उसके बहुत विशेष उसमें लाभ होता है। तो ऐसे ये यज्ञ एक मतलब साइंटिफिकली भी देखे तो उसमें भी बहुत सारे अलग विभिन्न लाभ है, एक अनुष्ठान के साथ साथ, आध्यात्मिकता के साथ साथ। और एक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे करके नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कई संस्थानों के साथ मिलकर के कार्य किया, और ये जो हम हवन करते हैं ना, उससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ऐसी कुछ गैसें महत्वपूर्ण वायु में आती हैं, मतलब जनरेट होती है। और अभी हम जो वायु प्रदूषण कहते हैं, SOx, NOx, CFC आदि, जिसके कारण से हम प्रभावित हो रहे हैं, और WHO के आंकड़े अभी बता देंगे, हम खाली वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, जहरीली वायु के कारण। और हवन करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु के अंदर, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि जो गैसें आती हैं, और ये दोनों आपस में मिलती हैं, तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, उसके परिणाम स्वरूप उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, उसके परिणाम स्वरूप SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मानी वायु प्रदूषण को भी कम कर देता है, उससे भी हमारा बचाव करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव करता है, ऋण आवेशित कण बढ़ा देता है, जंगल जैसा वायुमंडल हमें देता है, बॉडी को अल्कलाइन बनाता है, मेडिसिनल कंपोनेंट्स आते हैं वो श्वास के माध्यम से अंदर जाता है, उससे भी हमारी ट्रीटमेंट होती है, भस्म से भी अलग अलग प्रयोगों से हमारी ट्रीटमेंट होती है। और आज ये जो हमारे सामने ये अलग अलग सामग्री रखी है ना, ये एविडेंस बेस्ड हवन सामग्री है। हम खाने के रूप में दवाइयाँ स्टडी करते हैं, ये हवन में होम करके उठने वाला धूम्र को एनालाइज करके उसका सेल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल से लेकर के अलग अलग ट्रायल किए जाते हैं, एक स्टेज होती है, उस प्रकार का परीक्षण करने के बाद ये एविडेंस के साथ ये सामग्रियां हैं। और आज गुजरात सरकार अपने हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर जो आयुर्वेद के हैं उसमें भी इसको अनिवार्य लागू कर चुके हैं कि ये श्वास के माध्यम से, हम 24 घंटे श्वास लेते हैं, उसके माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट्स पहुंचा करके और गुड हार्मोन्स बढ़ाने वाले परफ्राल आदि कंपोनेंट जनरेट करके हम अपनी ट्रीटमेंट, अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी विद्या है जो अभी तक विलुप्त थी और अभी धीरे धीरे उसका कार्य चल रहा है और बड़े रूप में इसका प्रसार प्रचार हो अपने आचरण में, क्योंकि ये सारे लाभ तो हैं। तो जो लोग विशेष रूप से ऐसे रुग्ण हो और रोगी हो और जब असंतुलित अवस्था में रोग आ जाता है, और उस समय यदि हम इसका सहारा लेते हैं, बहुत जबरदस्त उसमें लाभ होते हैं। तो इस प्रकार हम स्वयं भी इसका प्रयोग करके स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं और किसी को ऐसी बीमारी है उनको दे करके वो कर सकते हैं। क्योंकि हमने कई सारे ऐसे केस स्टडी किया है, जैसे कोमा में हो व्यक्ति, 5-5, 7-7 महीना कोमा में रहे, अब उनका कोई मतलब इंप्रूव आ ही नहीं रहा है, होपलेस। हाँ, तो अब ऐसे लोगों के कमरों में यज्ञ करा, वो भी कोमा से बाहर आ गए। कैंसर के ऐसे पेशेंट अब जिसमें मतलब इंप्रूव कुछ आ ही नहीं पा रहा है, दवाई देने पर भी मतलब वो गिरता जाता है, तो उस समय भी हम कराते हैं, तो उसमें भी अद्भुत लाभ प्राप्त होता है।
अलग अलग जगह पे अलग अलग कई पेशेंटों को हमने परीक्षण करके देखा जो मतलब बिल्कुल अंतिम स्थिति में हो ना, और चिकित्सा जब काम करना कम कर देती है, काम नहीं कर पाती, तब इसको साथ में एडिशनल रूप में ऐड करते हैं, वो दवाई भी मल्टीपल उनको वो करने में लाभदायी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इतना ही, इसी के साथ आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। आप सब लोगों का बहुत बहुत कृतज्ञतापूर्वक मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं, और विशेष करके हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब मदन मोहन जी जो विशेष रूप से इस सेवा कार्य को कर रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन कर सभी को सादर नमस्ते। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।